पाकिस्तान में लोग नहीं बचे, हमारे लोग थे, कहां चले गए? लेकिन हिंदू धर्म के कारण हम 22% से घट करके आधा प्रतिशत 1% पर हो गए। मैं पैदा लिया हूं हिंदू में, मरूंगा हिंदू में। राजनीति आएगा और जाएगा, मंत्री परिषद आएगा और जाएगा, लेकिन हिंदुत्व के लिए अगर मेरे जीवन में, मेरे शरीर में एक बूंद भी खून रहेगा, मैं हिंदुत्व के लिए ही लड़ूंगा। हमने कभी तजिया पर एक पत्थर नहीं फेंका। क्या बेगूसराय दुनिया के देश के किसी भी कोने में नहीं, क्योंकि ये हिंदू का रग रग में सामाजिक समरसता है। लेकिन क्या कारण है कि हमारे दुर्गा की मूर्ति निकलती है बलिया में, तो आप मुड़ी तोड़ देते, हाथ तोड़ देते, मां कब्रिस्तान को घेरवाया। अब मंदिरों का भी हो रहा है, मंदिरों का होने लगा, लोगों को बुरा लगने लगा कि नीतीश कुमार तो बीजेपी के कवच में आ गया। बोलिए सियावर रामचंद्र की, बोलिए जय श्री राम। अब बाबा को बिना जयकारा लगाए हुए ये पूर्ण नहीं होगा। बोलिए हर हर महादेव। मैं नीतीश कुमार जी के सरकार को कोटि से धन्यवाद दूंगा, भारत सरकार को भी धन्यवाद दूंगा, क्योंकि ये हाईमास जलता है कि नहीं जलता है भाई? भाई इसके ठेकेदार जो हैं, ये IOCL वाला है ना, वो IOCL वाले को तुरंत खबर कीजिए, आधा जलता है आधा नहीं जलता, पूरा जले। बाबा हरिगिरी धाम का पूर्ण विकास, लेकिन इसके साथ साथ बाबा हरिगिरी धाम के साथ उत्क्रमित मध्य विद्यालय गुदार के 4 दीवारी का निर्माण, पता नहीं किन कारणों से लोगों ने रोक दिया था। जब मुझे मालूम हुआ तो मैंने DDC से कहा कि साहब ये तो गलत बात है। हम सबकी सहमति से कह के आए थे, और हर चीज में राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज उसका भी शिलान्यास होगा, उत्क्रमित विद्यालय। ये नीतीश कुमार जी की सरकार है। विकास आज पूरे बेगूसराय में बड़ी तीव्र गति से पूरे देश में, पूरे राज्य में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के कारण हो रहा है। कभी सड़कों का, आज से 20 साल पहले जाएं, सड़कों की क्या स्थिति थी। मैं तो धन्यवाद दूंगा पूरी टीम को कि केवल हरिगिरी धाम का विकास नहीं, गढ़पुरा का भी विकास पूर्ण रूपेण होनी चाहिए, बखरी का भी विकास पूर्ण रूपेण होनी चाहिए, और एक रोड मैप बनना चाहिए। मैं जिलाधिकारी जी से कहूंगा कि पूरे जिला का एक सम्यक एक रोड मैप, बखरी का हो, 7 विधानसभा है, 7 विधानसभा के अंदर हर ब्लॉक का विकास हो। जब हम 2005 के बाद, हम भी उस सरकार में मंत्री थे, गांव की सड़कें चमचमाती हुई दिखती थी, शुरू हुआ, लेकिन सबसे पहले काम हुआ स्कूल। लोग कहते थे गांव में कोई चमचमाता हुआ बिल्डिंग देख ले, आज से 15-18 साल पहले, तो लोगों को मालूम होता था वो स्कूल है। इस सच्चाई को कोई मुकर नहीं सकता, चाहे वो हमारा विरोधी हो, चाहे हमारा पक्षधर हो। क्या कोई इससे मुकरेगा कि बिजली नहीं होती थी पहले? बिजली के लिए लोग तरसते थे, अब आधा चलता है, इसका भी शिकायत होता होनी भी चाहिए। 2 घंटा नहीं होता है बिजली, इसकी भी शिकायत होती है।
तो ये जब चौमुखी विकास होता है और दुनिया में और भारत के अंदर, मुझे याद है इस बेगूसराय में सिमरिया घाट में हम लोगों ने अर्धकुंभ शुरू किया। अर्धकुंभ में मैंने देखा 11 की बात है, सवेरे सवेरे जो बच्चे बिनटोली के थे वो दतमन बेचते थे, होगा कट्टे के बच्चे बेच के ले 200, कोई चाय बेचता। धार्मिक स्थल भी एक पर्यटन का बहुत बड़ा केंद्र होता है। क्या बाबा हरिगिरी धाम में दूर दूर से जल चढ़ाने आते हैं, थकते हैं, कहीं चाय पीते होंगे, चाय वाले की होती है। तो ये धार्मिक और धर्म के बगैर और राजनीति हो ही नहीं सकता। ये जो लोग कहते हैं राजनीति में और धर्म के बगैर राजनीति हो, हाँ, हर चीज का अपना एक धर्म। आज नीतीश कुमार की सरकार मंदिरों का भी घेराबंदी कर रही है। नीतीश कुमार ने ये क्या बोलते हैं मुर्दघट्टी जो मुसलमान समाज का है, कब्रिस्तान को घेरवाया। अब मंदिरों का भी हो रहा है, मंदिरों का होने लगा, लोगों को बुरा लगने लगा कि नीतीश कुमार तो बीजेपी के कलश में आ गया। उस समय तो कोई नहीं कहा कि मस्जिद का हो रहा है तो बीजेपी चला गया उसके कलश में। सर्वांगीण विकास इसी को कहता है। और सबसे मैं डंके की चोट पे कहता हूं, जहां जहां सनातनियों की संख्या गिरी है वहां सामाजिक समरसता टूटा। सनातनियों की संख्या में जब मैं कहता हूं यानी हिंदुओं की संख्या जहां जहां गिरा है वहां वहां सामाजिक समरसता टूटा है। आप बेगूसराय जिले में ये भारत एक ऐसा देश है जो सरकार बनने से ये सांप्रदायिक सौहार्द की बात करते हैं लोग। सनातन हिंदू धर्म के रग रग में सामाजिक समरसता है। हम तो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। हम नहीं कहते कि मेरा सुख शांति हो दूसरे का नहीं हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। हम तो वसुधैव कुटुम्बकम कहते, हम तो चींटी को भी गुड़ चीनी डालते। डाले चाहिए कि नहीं हो या नहीं बोलो ना, ये दूसर धर्म में हो सके, ये दूसरे धर्म में नहीं हो सकता। इसलिए जब हमारे धर्म पर प्रहार होता है तब मुझे तकलीफ होती है। तकलीफ इसलिए होती है क्योंकि मेरे रग रग में, यानी मैं जब मेरा कह रहा हूं हिंदू के रग रग में सामाजिक समरसता, और यही कारण है कि आजादी के बाद देश का विभाजन हुआ। उस सामाजिक समरसता हिंदू समाज के कारण है। लेकिन दुर्भाग्य है कि अब जहां जहां आबादी बढ़ रही है हमारा गिर रहा है, हमारे मंदिरों पर चोट पहुंच रहा है। लेकिन जब तक बाबा हरिगिरी धाम के भक्त जिंदा हैं दुनिया में कोई माय का लाल पैदा नहीं लिया कि कोई हमें हटा सके, कोई भगा सके, कोई कुछ कर सके। मैं कोई धार्मिक उन्माद नहीं फैला रहा। राजनीति में कहता है ना, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। उसी तरह मैं कहता हूं मैं पैदा लिया हूं हिंदू में, मरूंगा हिंदू में,
राजनीति आएगा और जाएगा, मंत्री परिषद आएगा और जाएगा, लेकिन हिंदुत्व के लिए अगर मेरे जीवन में, मेरे शरीर में एक बूंद भी खून रहेगा, मैं हिंदुत्व के लिए ही लड़ूंगा। ये जो लोग कहते हैं, अरे की बोल दो, की बोल वह बोल दिया जे हमार माय बाप पुरखा सिखैखी नहीं जो देखे। आज हिंदू ही है, पाकिस्तान में लोग नहीं बचे, हमारे लोग कहां चले गए? लेकिन हिंदू धर्म के कारण हम 22% से घट करके आधा प्रतिशत 1% पर हो गए। भारत में 2 करोड़ थे, आज 30 करोड़ हो गए। यहाँ 3000 मस्जिद था, 3 लाख हो गया। पाकिस्तान में हमारा टूट गया। ये हमें पीड़ा है, और ये पीड़ा इसलिए है कि आज तक हमने कभी तजिया पर एक पत्थर नहीं फेंका। क्या बेगूसराय दुनिया के देश के किसी भी कोने में नहीं, क्योंकि ये हिंदू का रग रग में सामाजिक समरसता है। लेकिन क्या कारण है कि हमारे दुर्गा की मूर्ति निकलती है बलिया में, तो आप मुड़ी तोड़ देते, हाथ तोड़ देते, मां जब कब रहते हैं तब तो काका चाचा करते हैं। लेकिन बाबा हरिगिरी धाम को भी सुरक्षित नहीं रखना है। बाबा के तमाम भक्तों को एक दूसरे से जोड़ करके रखना है। यही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। किसी की बुरी नजर ना लगे, और गर्व से कहो, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ये कोई कहने की जरूरत, किसी को बुरा लगे तो किसी को कोई मतलब नहीं मुझे है। मैं तो कहता हूं गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। नीतीश कुमार का जिंदाबाद इसलिए कर रहा हूं, बेगूसराय में 24 मंदिरों की घेराबंदी के लिए उन्होंने स्वीकृति दी है, इसलिए नीतीश कुमार जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।